उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में शुक्रवार को गौतम बुद्ध नगर स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना पेशेवर सम्मेलन का शुभारंभ किया। यह सम्मेलन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सहयोग और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन के समर्थन में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए पुस्तकालयों को शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रगति का आधार बताया। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय किसी भी शैक्षिक संस्थान का हृदय होते हैं। डिजिटल युग में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि वे ज्ञान के संरक्षण और प्रसार का एक प्रमुख माध्यम है। मंत्री उपाध्याय ने कहा कि यह सम्मेलन न केवल पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देगा, बल्कि इसे एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां वैश्विक विशेषज्ञ, शोधकर्ता और विचारक विचारों का आदान प्रदान करेंगे। उन्होंने इस आयोजन को भारत सरकार की शिक्षा और ज्ञान प्रबंध प्रणाली का वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली किफायती शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों को सराहा। उच्च शिक्षा मंत्री ने भारत सरकार की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने इसे डिजिटल संसाधनों की व्यापक और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने वाला एक क्रांतिकारी कदम बताया। उनका मानना है कि इस तरह की पहल शिक्षा और शोध के क्षेत्र में समानता लाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने पुस्तकालयों की बदलती भूमिका एवं प्रकाश डालते हुए कहा कि डिजिटल युग के पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में नई चुनौती और अवसरों को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी पुस्तकालयों के लिए न केवल नए द्वार खोल रही है, बल्कि यह शिक्षा के परिदृश्य को भी नया स्वरूप दे रही है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय पुस्तकालय विज्ञान में नवाचार, चुनौतियों और अवसर है। यह विषय भारत सरकार की डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी परियोजनाओं के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से समर्पित है। 3 दिवसीय इस आयोजन में पुस्तकालयों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिसिस, नवाचार, शोध, डेटा प्रबंधन जैसे आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर गहन चर्चा। छात्राएं पढ़ने नालंदा आती थी। बहुत बड़ा ग्रंथालय था, बहुत सी पांडुलिपियों का केंद्र था वो, और पांडुलिपि को पढ़कर ज्ञान अर्जन कर अपने अपने देश जाते थे, अपने अपने प्रदेश जाते थे। एक आक्रमणकारी आया, उसने उसको जला दिया था। उस ज्ञान के भंडार को जलाया था उसने, और कितना बड़ा ज्ञान भंडार रहा होगा आप सोचिए। बरसों नालंदा का पुस्तकालय चलता रहा, बरसों। विलक्षण पांडुलिपियां वो चली, उसमें जो उसको अपने मतलब की लगी या सर्वोत्तम रही होंगी, उनको वो खच्चरों में लाद के ले गया, सैकड़ों खच्चरों में। नदी पार कर रहा था तो उसमें कई खच्चरों की किताबें, ग्रंथ बह गए, ज्ञान डूब गया। लेकिन हमारा ज्ञान डूबा नहीं। कुछ बात ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा। हमने अपने ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा। अभी कुछ दिनों पहले मैं संस्कृत विश्वविद्यालय काशी गया था। वहां जो इस बात में इंटरेस्टेड हो देख कर आए कैसी पांडुलिपियां हैं भोजपत्र और ताड़पत्रों पे लिखी हुई, जो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर हमने पढ़ी थी। और कल्पना की मैंने उस समय कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर हम पढ़ रहे हैं, लिखी कैसे गई है इतनी सुंदर राइटिंग, स्पष्ट राइटिंग, लेखन। और वो थी आगरा विश्वविद्यालय में भी, मैं आगरा से हूं, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, उनको संरक्षित करने का मैंने उनको कहा डिजिटल करिए। यानी एक दौर चला श्रुति से स्मृति, स्मृति से लेखन, लेखन से पांडुलिपि, कागज का आविष्कार हुआ पुस्तक, और उसके बाद डिजिटल। हजारों वर्ष तक वो लेखन सुरक्षित कैसे रहे, इसके लिए और संस्कृत विश्वविद्यालय में शुरू हो गया है ये काम। अपने
आगरा विश्वविद्यालय में शुरू करने जा रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया चली ज्ञान के, विचारों के संकलन की और जनता के प्रदान करने की, जिसमें पुस्तकों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर प्रिंटिंग प्रेस आई।